अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर उमर और मेरे साथ हैं मेरे प्यारे दोस्त एडवोकेट बाग मोहम्मद गफूरिया साहब। तो आज हम आए हुए हैं शौकत खानम अस्पताल किसी काम के सिलसिले में। जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उस हवाले से आपको कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। शौकत खानम एक बेहतरीन अस्पताल है। यहाँ पे पूरा एक सफाई का निज़ाम है और पूरी एक मैनेजमेंट है। ये देखें, एक अस्पताल में उन्होंने पीछे पूरे कुंवारे और बदखें और ये पूरा एक माहौल बनाया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे सर डॉक्टर ज़िशान अकबर साहब। अभी हम गए थे शौकत खानम, तो सर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। कैंसर जो है बुनियादी तौर पे एक बड़ा मौजी मर्ज़ है और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को लगे ऐसा कि वो शायद खुदा न खास्ता कैंसर की तरफ जा रहे हैं या उनको कोई ऐसा इनिशियल लेवल पे कैंसर जो है वो लग रहा हो, तो उन्हें सबसे पहले तो अपने इनिशियल टेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए। उन्हें उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। तो ट्यूमर के साइज़ की बेस पर और लिम्फ नोड और जो मेटास्टेसिस होता है कैंसर का, जिसको कैंसर का फैलाव कहते हैं, तो उसकी बेस पर हम डिफाइन करते हैं कि कैंसर का कौन सा स्टेज है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर उमर और मेरे साथ हैं मेरे प्यारे दोस्त एडवोकेट बाग मोहम्मद गफूरिया साहब। तो आज हम आए हुए हैं शौकत खानम अस्पताल किसी काम के सिलसिले में। जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उस हवाले से आपको कुछ कॉमन इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। होता ये है कि जब आपको कैंसर डिटेक्शन होता है तो आप बायोप्सी जो सैंपल भेजते हैं, आप आगा खां को या किसी और हॉस्पिटल को भेज देते हैं। तो जब आप यहाँ पे आते हैं तो ये अपना टेस्ट करवाते हैं, अपना सैंपल का टेस्ट करवाते हैं। तो इसलिए जब आपको ये कैंसर का शक हो या डिटेक्शन करवाना हो तो आप अपना जो टेस्ट है वो सैंपल वो भी शौकत खानम को ही भेजें, ताकि आपका इलाज प्रॉपर सिस्टम यहाँ से चल सके। दूसरा ये है कि जब आप जो कैंसर का पहले ऑपरेशन करवा लेते हैं तो ये फिर आपको नहीं रखते शौकत खानम वाले। टेस्ट भी इन्हीं से करवाएँ, ऑपरेशन भी इन्हीं से करवाएँ और ट्रीटमेंट भी यही स्टार्ट करते हैं। और आखिरी बात यह है कि इस यहाँ पे तकरीबन 70% जो मरीज़ों का इलाज वो बिल्कुल फ्री होता है और उसके लिए रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं। आपके पूछते हैं कि अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो 100% आपको फ्री ट्रीटमेंट होता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो फिर पैसे लेते हैं। शौकत खानम एक बेहतरीन अस्पताल है। यहाँ पे पूरा एक सफाई का निज़ाम है और पूरी एक मैनेजमेंट है। ये देखें, एक अस्पताल में उन्होंने पीछे पूरे कुंवारे और बदखें और ये पूरा एक माहौल बनाया हुआ है। ये अस्पतालों में नज़र नहीं आता। और ये प्रॉपर एक सफाई देख रहे हैं आप पीछे। खुदा न खास्ता किसी मेल या फीमेल को कोई कैंसर होता है तो मेरा आपको बेस्ट तरीन मशवरा है, किसी भी लोकल अस्पताल में धक्के खाने से, मसलन मुल्तान, भावलपुर, रावलपिंडी या आप जिस शहर से भी बिलोंग करते हैं, आप सीधा शौकत खानम में, यहाँ पे एक्सपर्ट तरीन डॉक्टर बैठे हैं। अगर आप अहल हैं तो आपका 100% इलाज भी फ्री होगा और आपको धक्के भी नहीं खाने पड़ेंगे। तो आप बजाय किसी और हॉस्पिटल जाने के यहाँ सीधा आएँ, टेस्ट भी यहाँ से करवाएँ, बायोप्सी, और मुकम्मल ट्रीटमेंट यहाँ से करवाएँ। और दूसरी इन्फॉर्मेशन ये शेयर करनी थी कि शौकत खानम में फर्स्ट और सेकंड, पहली दूसरी स्टेज वाले को ये रखते हैं, तीसरी और चौथी वाले को नहीं रखते। इनका एक ट्रीटमेंट का अपनी एक पॉलिसीज है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरे साथ मौजूद हैं हमारे बहुत ही प्यारे सर डॉक्टर ज़िशान अकबर साहब। अभी हम गए थे शौकत खानम, तो सर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये शौकत खानम में जो ट्रीटमेंट प्लान है इसमें 4 स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो ट्रीटमेंट शौकत खानम वाले करते हैं ये किन स्टेजेस में करते हैं? कैंसर जो है बुनियादी तौर पे एक बड़ा मौजी मर्ज़ है और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को लगे ऐसा कि वो शायद खुदा न खास्ता कैंसर की तरफ जा रहे हैं या उनको कोई ऐसा इनिशियल लेवल पे कैंसर जो है वो लग रहा हो, तो उन्हें सबसे पहले तो अपने इनिशियल टेस्टिंग की तरफ जाना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि हमारा जो कैंसर है वो अगर जितना लेट करते जाएंगे वो पेशेंट के लिए उतना ही ज़्यादा नुकसानदेह होगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपने इमीडिएटली एक स्टेप लेना है और सबसे पहले तो उसको प्रॉपर डायग्नोज करवाएं और अगर कैंसर लग रहा है तो उसका डायग्नोस्टिक प्रोसीजर जो है उसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपको शौकत खानम ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे ना सिर्फ इनिशियल टेस्ट होते हैं, बायोप्सी हो जाती है और अदर जो आपको नेसेसरी गाइडलाइंस मिलती हैं वो यहीं से मिलती हैं। सेकेंडली ये कि
क्योंकि कैंसर जो है उसकी उसकी 4 स्टेजेस होती हैं। तो ट्यूमर के साइज की बेस पर और लिम्फ नोड और जो मेटास्टेसिस होता है कैंसर का, जिसको कैंसर का फैलाव कहते हैं, तो उसकी बेस पर हम डिफाइन करते हैं कि ये कैंसर का कौन सा स्टेज है। तो कैंसर के बेसिकली 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट 2 स्टेजेस जो होते हैं वो क्योरेबल होते हैं। रेस्ट ऑफ द 2 स्टेजेस जो हैं उसमें रिकवरी का चांसेस ऑब्वियसली बहुत कम होते हैं। तो शौकत में मोस्ट प्रोबेबली जिन पेशेंट्स को लिया जाता है वो ज़्यादातर पेशेंट्स ऐसे ही हैं जो इनिशियल स्टेजेस पे हों। और दूसरा सर ये कि ज़्यादातर जो जिन लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं होती, बायोप्सी करवाते हैं वो टेस्ट, तो वो बाद औक़ात आगा खां या दूसरी जो लेबॉर्ट्री हैं वहाँ भेज देती हैं और बाद में फिर शौकत खाना में आते हैं। तो शौकत खाना वाले भी अपना एक टेस्ट लेते हैं। बेहतर यही होता है कि आप ना अगर आप शौकत खानम से ही करवाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ताकि वो अगर जितने जल्दी वो डायग्नोज होगा उतनी जल्दी वो ट्रीटमेंट वाली साइड पे आएंगे। थैंक यू सर, आपका टाइम का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।